हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में, रेफरेंस पॉइंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म यूज किया जाता है मोशन में। मोशन के लिए और भी टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो स्पीड है। इन सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं ध्यान से। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे जगह जगह पे मार्क किया गया है। 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 60 तक मार्क किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी इंडिकेट किया गया है, ओ से लेकर के सी तक। ये पॉइंट ओ है, सी है, बी है और ए है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम लोग मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और मोशन कई तरीके के होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन में मोशन को रीड करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधा रास्ता है। मान लीजिए कि कोई सड़क है, उस पे कोई कार है या बाइक है, उस पे जा रही है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, तो कोई ऑब्जेक्ट है या कार है, ओ से सी तक, सी से बी तक, बी से ए तक, इस तरीके से उसने ट्रेवलिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे हम दो टर्म यूज करेंगे। पहला टर्म है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब ये होता है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे कई तरह के रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए से बी तक जाने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से चले गए, या फिर इस तरीके से होते हुए यहाँ पे पहुंच गए, या फिर ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे बी तक पहुंच गए। और एक है कि डायरेक्ट हम ए से लेकर के बी तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो फिगर है, इसी फिगर में दोनों बातें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे ए से बी तक हम घूमते हुए जाएंगे, तो पूरा टोटल पाथ लेंथ को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो उसको, टोटल पाथ लेंथ को एक टर्म से यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे, जिसका नाम है डिस्टेंस। ठीक है, और डायरेक्ट ए से बी तक हम पहुंच गए, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए इस फिगर पे ध्यान देते हैं। डिस्टेंस हमें निकालना है कहां से कहां तक, तो हमें ओ से ए तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। और उसके बाद ए और बी तक का भी डिस्टेंस निकालना है, यानी कि पहले हमें ओ से ए तक जाना है और फिर ए से बी तक जाना है। ठीक है, तो ओ से ए तक अगर हम जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे 60 किलोमीटर, टोटल यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ काउंट करना है। तो ओ से ए तक जाते हैं तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर किया। देन आफ्टर ए से बी तक 25 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ। तो टोटल यहाँ पे कवर होता है 85 किलोमीटर, यानी कि टोटल पाथ लेंथ, यानी कि कार या बाइसिकल या साइकिल या आप पैदल ही अगर इतनी दूर तक जाते हैं, आप ओ से ए तक जाते हैं, फिर ए से बी तक जाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आती है 85 किलोमीटर। अब इसी जगह पे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, या डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट से और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। तो ए से लेकर के बी तक जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस जर्नी, यानी कि ये जो जर्नी हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है ओ से ए तक गया है,
ओ से लेकर के ए तक गया है और वापस ए से बी तक आया है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे हो गया ओ ए प्लस ए बी, यानी कि 85 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है इस जर्नी में कि फाइनल पोजीशन कहाँ पे है और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को एक और वर्ड से हम याद रखने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है खिसकना। हिंदी में इसको याद रखेंगे, खिसकना। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और वो खिसक के कहाँ तक पहुंची है, खाली उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। बाकी वो किस रास्ते से टोटल कवर करते हुए पहुंची है, उस सारे पाथ लेंथ को हम यहाँ पे डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचा है, बी पर। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ओ से ए तक नहीं जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पोजीशन से यानी शुरुआती पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही बस लेंगे। तो क्या डिस्टेंस निकल के आता है इसमें, 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जर्नी। ठीक है। तो डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस को दिखाने के लिए सिर्फ 85 किलोमीटर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, कि कहीं का डिस्टेंस जो है वो 85 किलोमीटर है, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, दैट्स वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी जो होते हैं वो, उनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनमें डायरेक्शन नहीं होता। यानी डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस क्या हो, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो में बात हुई थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज हम लिखते हैं, किसी चीज के बारे में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 20 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल आपने राइट किया, तो 20 किलोमीटर में 20 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे नंबर ही तो है। तो ये नंबर किस चीज के बारे में बताता है, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो किसी चीज को बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो 20 है ये बता रहा है कि जो किलोमीटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट है। ये जो किलोमीटर है ये लेंथ की यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट जो होती है वो किलोमीटर यहाँ पे लिया गया है, और 20 यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो किलोमीटर है ये 20 टाइम है। अब हम 1 किलोमीटर को, 1 सेकेंड को, इन सब चीजों को हम डिफाइन करते हैं, और फिर किसी भी चीज का मेजरमेंट अगर हमें करना होता है तो वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से ये पता चलता है कि वो यूनिट कितनी बार इसमें शामिल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बार इंक्लूड होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा बड़ी या छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्टेंस में नो डायरेक्शन, डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है। यानी अब डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है तो आपको बताना होगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है। जैसे इस केस में यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए ओ से बी तक,
ओ से बी तक आपको ये बताना होगा कि इनिशियल पोजीशन ओ से फाइनल पोजीशन बी तक हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो रही बात मैग्नीट्यूड की। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का ये बराबर भी हो सकता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए कि अगर आप ओ पॉइंट से चलते हैं और ए पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप यहीं पे रुके हुए हैं और इसी पोजीशन में आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन ए ही है, तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर और डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर आप वापस ओ पर पहुंच जाते हैं, यानी ओ से ए तक आए थे, अब वापस आप ओ पे अगर पहुंच जाते हैं, यानी कि आप रिटर्न हुए, रिटर्न हो करके आप वापस जहां से चले थे वहीं पे आ गए। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर यहाँ पे, 60 किलोमीटर जाने में और 60 किलोमीटर आने में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 120 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ? जहां से हम चले थे वहीं पे अभी भी आकर के खड़े हैं। तो इसका मतलब हुआ कि देयर इज डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे ही हमारा फाइनल पोजीशन है, यानी इनिशियल पोजीशन पे ही अभी भी हम हैं। जर्नी चाहे कितनी भी लंबी किए हो, अगर आप वापस उसी जगह पे आ जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि आपके आसपास एक मार्केट है जो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आप कोई सामान लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो अपने घर से आप निकले, मार्केट तक पहुंचे, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। फिर मार्केट से सामान लेके वापस आप घर पे आए, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर से कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? तो टोटल डिस्टेंस जाने में 5 किलोमीटर और वापस आने में 5 किलोमीटर, तो कुल मिला करके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि घर से आप निकले थे और घर पे ही वापस आ गए, तो इसको कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया होगा। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक समय पे इक्वल भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी आप चल लिए तो वो डिस्टेंस में काउंटिंग हो जाएगी, और अगर आप वापस आ जाते हैं उसी जगह पे तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ आप गए हैं किसी जगह पे सीधे, मतलब एक सीधे पाथ पर आप गए, तो वो डिस्टेंस हुआ। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस पॉइंट ए से आप चलना शुरू करते हैं और फिर घूम करके उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना होगा,
तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, तो जितना दूर हम चले हैं, तो किसी सर्कुलर पाथ पर अगर आप मूव करते हैं तो सर्कुलर पाथ पर हम उसके पेरीमीटर यानी कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसी के बराबर उसी के इक्वल हम डिस्टेंस को कवर करते हैं। यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। और यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया, यानी उसका सरकमफेरेंस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब आप अगर 2 चक्कर लगाते हैं यानी कि 2 राउंड आप कवर करते हैं, तो यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे डबल हो जाएगी, यानी 2 पाई आर की जगह 4 पाई आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आप ए पर ही पहुंचे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप ए से चलते हैं और इस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं बी पर। ठीक है, तो ए से चले हैं, बी पर पहुंचे हैं, और ये हाफ डिस्टेंस आपने कवर किया है, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कवर किया गया है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस यहाँ पे होगा 2 पाई आर का हाफ, यानी कि हाफ इंटू 2 पाई आर। तो हाफ इंटू 2 पाई आर का मतलब 2 से कैंसिल हो गया, यानी डिस्टेंस कितना निकल करके आया, पाई आर। लेकिन अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट इस केस में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कितना है यहाँ पे, ए, फाइनल पॉइंट कितना है, बी। तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो दिख रहा है, ये सेंटर से होते हुए जाती हुई एक लाइन है, 2 रेडियस इसमें मिले हैं, और ये है यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r होता है, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर हुआ पाई आर, यानी कि टोटल का हाफ। और अगर यहाँ पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि 2r, यानी कि 2 टाइम रेडियस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे कई सारे फिगर दे करके आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। सर्कल वाला पूछता है कि इसमें आप चक्कर लगा रहे हो इस तरीके से, तो बताओ कितने दूर तक आप गए हैं। तो एक तो ये एग्जांपल आपको दिया जा सकता है, और इसके अलावा जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ पे एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में आपको मालूम होगा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो ए बी सी डी, इसमें सारी चीजें यानी कि सारे साइड जो हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में सपोज दैट कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई चीज है या आप खुद हैं, आप यहाँ से बाउंड्री पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड आप चलते हैं, और 4th राउंड में आप यहाँ सी पर जा करके रुक जाते हैं। तो 4 राउंड आपने कवर किया, 4 राउंड एंड हाफ राउंड। ठीक है, तो 4 राउंड आपने कवर किया एंड हाफ राउंड आपने कवर किया। तो ए से आप चले थे, 4 राउंड आपने कुछ इस तरीके से कवर किया, और इसके बाद हाफ राउंड और कवर किया आपने। तो आप इस समय सी पर स्टैंड कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस इसमें क्या होगा। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस के लिए पेरीमीटर, टोटल पाथ लेंथ कितना है, तो 1 राउंड में पेरीमीटर कितना होगा। तो सपोज दैट कि इसका जो साइड है वो x है, तो ये सब भी x x हो गए। तो टोटल 1 राउंड में
4x आप कवर करेंगे, यानी कि 4 टाइम x है यहाँ पे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 1 राउंड में 4x कवर होगा, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, तो 4 राउंड में कितना कवर हुआ? तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे 4 राउंड में 4 इंटू 4x कवर हो जाएगा, प्लस 2x और हो जाएगा, क्योंकि 1 2 दो और कवर किए हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 2x इज इक्वल टू 18x, यानी कि 18x डिस्टेंस हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट के लिए a से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप c तक लेते हैं। अब ये x है, अब ये पाइथागोरियन थ्योरम आपको मालूम है कि यहाँ पे यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री स्क्वायर में बनता ही है। तो यहाँ पे ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से तो x इसमें आप बाहर भी निकाल सकते हैं, तो x अंडर रूट 2, तो x अंडर रूट 2 यहाँ पे निकल करके आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू x अंडर रूट 2 मीटर, यानी कि m। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। अब x की वैल्यू अगर दी होती तो पाइथागोरियन थ्योरम से हम उसको निकाल लेते। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो फिर मैथमेटिक्स में या इसी में आपको डिटेल किया जाएगा कहीं न कहीं। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे खत्म होती हैं। और ओडोमीटर एक डिवाइस है जो बाइक वगैरह में लगा होता है। आपने देखा होगा कि बाइक जो होती है, बाइक में एक ओडोमीटर ऐसा करके एक डिजाइन होता है, यहाँ बीच में कुछ ऐसे होते हैं और यहाँ पे नंबरिंग की गई होती है। तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस भी लिखा होता है, सपोज दैट 2 5 7 8, और यहाँ पे सेकंड की तरह यहाँ पे चीजें चल रही होती है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ पे धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर जो है ए डिवाइस दैट शोज डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उतना ये शो करता है। सपोज दैट 78 पे आप हैं और 88 तक ये आगे शो करने लगा, यानी 2 5, ठीक है, 88 इतना अगर शो करने लगा, तो इसका मतलब हुआ कि आप कितना चले हैं फिर? तो 10 किलोमीटर समथिंग इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल